and it has to do, a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है. तो once they know that the state is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग. एंड फोर्थली, इट इज द प्रोएक्टिव नेचर ऑफ द ऑपरेशंस, बिकॉज ये आगे मैं थोड़ा डिटेल में जब बलूचिस्तान में बात करूंगा तो ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स क्योंकि आपको यकीनन कौम को परेशान करते हैं. तो वंस वी गेट मोर प्रोएक्टिव एंड वी रीच आउट एंड वी इंगेज, तो एंगेजमेंट्स होंगी. वंस वी आर डूइंग मोर नंबर एज वेल एज मोर इफेक्टिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, तो एंगेजमेंट्स होंगी. उसकी वजह से भी ये इंसिडेंट्स बढ़ते. So that is, but we can leave the details to the question answer session if you want to get into that. जी आगे जाइए. मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि आज की जो इनिशियल ब्रीफ है इसमें वी विल फोकस मोर ऑन बलूचिस्तान. वाई? बिकॉज एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं. तो आई विल टेक सम टाइम and we will discern this issue in 3 questions in 3 parts. पहला सवाल यह है कि मसला क्या है, and we will jointly collectively try to find an answer to that. The second is क्या हो रहा है, and third is what is being done. So let's come to the first. ये है बड़ा issue which is not specific to Balochistan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, इन विच देयर इज नो एलिटिज्म, जहां सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चले. दैट इज व्हाट इज एन हार्ड स्टेट. इट डजंट मीन ए मिलिट्री रन स्टेट. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती. That is what is hard state in our understanding is. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर है, तो ये हार्ड स्टेट होगी. उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी. सो दैट इज ए क्वेश्चन मार्क. एंड द सेकेंड इज द ऑब्लिगेशंस वर्सेस राइट्स. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? We are all taking up grievances. उन grievances के पीछे कहीं पे नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे आंस भी इकट्ठे किए उठाए जा रहे हैं. And they are all based on हकूक. ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है. We can discern these rights also and the genuinity of those grievances. बिल्कुल ठीक भी होंगी. लेकिन ये जो हकूक हैं, इसके पीछे, इसके पहले, इसके पीछे भी नहीं, इससे पहले हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं. लेट मी ट्राई टू पुट द कॉन्टेक्स्ट इन इट कॉन्स्टिट्यूशनली. आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट से? इट कम्स बिफोर द आर्टिकल 8 एंड बियॉन्ड
जहां आपके फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। इट रीड्स लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। इट सेज लॉयल्टी टू द स्टेट is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. तो आइन आपका वाज़ेह है कि हमारी सबकी बुनियादी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो क्या है कि वी नीड टू बी लॉयल टू द स्टेट। इफ वी आर लॉयल टू द स्टेट, वी आर ओबीडियंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, एंड इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देन यू कैन टॉक अबाउट योर राइट्स। ये जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स में हमें सबसे पहले अपनी ऑब्लिगेशंस की बात करनी पड़ेगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने चंद दिन पहले इसकी निशानदेही करते हुए नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान में बड़े वाज़ेह अंदाज में बात की कि यस वी टॉक अबाउट राइट्स मूवमेंट, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट द ऑब्लिगेशंस मूवमेंट? देयर हैज टू बी अ मूवमेंट फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी इंस्टीट्यूशन। एंड व्हाट आर दीज ऑब्लिगेशंस? दे आर वेरी क्लियर, दे आर वेरी सिंपल। क्या यह ऑब्लिगेशन नहीं है हर शहरी की कि हमारी पहली, अव्वलीन और आखिरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी हो? दिस इज अ वेरी क्लियर, वेरी अंडरस्टैंडेबल ऑब्लिगेशन। ना कि हम तरजीह दें अपनी हसबियत को, अपनी फकीयत को, अपनी नस्लियत को, अपनी पंजाबियत को, पख्तूनियत को, बलोचियत को, कश्मीरियत को, सिंधियत को। बिकॉज आवर आइडेंटिटी, इट्स वी आर सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, तो our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। ये बड़ी बुनियादी ऑब्लिगेशंस है। आर वी रियली वर्किंग टुवर्ड्स दैट? लेट्स थिंक अबाउट इट, बिकॉज जब हम इश्यू की बात करते हैं तो आगे जो मैं बात करूंगा, दीज आर दी टू फंडामेंटल थिंग्स फ्रॉम विच ऑल दिस सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, टेररिज्म, ग्रीवांसेस, राइट्स, एवरीथिंग इन दोनों चीजों से जन्म लेती है।